औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि कल हमने एनालिसिस किए थे और मार्केट बिल्कुल एनालिसिस के मुताबिक ही जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि कल जो ट्रेंड लाइन हमने लगाई थी डाउन साइड पर, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी है और उसको रिस्पेक्ट देने के बाद तकरीबन 200-250 पिप्स मूव कर गई है ऊपर की तरफ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 70.50 तक तो ज़रूर जाएगी इंशाल्लाह। तो अब आज के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है और क्या कह रही है। अच्छा, आपको एक चीज़ ये भी बता दें, जो ये वाला जोन था नीचे वाला जहाँ से रिजेक्शन मिली है, ठीक है, यहाँ पर एक तो ये ट्रेंड लाइन के पॉइंट आ रहा था, दूसरा तो यहाँ पर सपोर्ट थी, ठीक है, एच फोर की यहाँ पर सपोर्ट थी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ H4 की सपोर्ट। यहाँ पे एक ही चीज़ नहीं थी सिर्फ, ये आ गया जी चार्ट, ये यहाँ पर थी, ये देखें जी, ये देखें, अब ये देखें 68.200। अब वापस जाते हैं उधर और देख लें 68.200 वाले जोन के अंदर गई है और मार्केट वहीं से ऊपर चली गई है, ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद अच्छा खासा बुलिश मूव दिए। अब आपको पता है जब ये सपोर्ट आती है और साथ ही ट्रेंड लाइन आती है, तो या तो सपोर्ट या तो ट्रेंड लाइन, दोनों में से किसी एक को टच करना होता है मार्केट ने, ठीक है। और ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसको ही टच करे, क्योंकि सपोर्ट से जो है वो स्लिप कर जाती है मार्केट बाज़ दफ़ा, जैसे कि यहाँ पर की है, ठीक है। मार्केट नीचे आई है, यहाँ से टच की और अगेन अप साइड पर मूव कर गई है, जबकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी थी, एक ये वाली रेजिस्टेंस भी थी। बहुत से लोग सिर्फ यही सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ से वापस गिर जाएगी, यहाँ तक आएगी इस पॉइंट तक और फिर अगेन नीचे की तरफ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ निकल गई है। अब ये सपोर्ट है, अभी यहाँ पर भी हम ड्रॉ करते हैं, ये भी एक्सपोर्ट है, ठीक है। अब मार्केट इससे ऊपर उठेगी इंशाल्लाह और जो ये 70.54 का लेवल है यहाँ तक इंशाल्लाह जाएगी और फिर वहाँ पर जाकर ये दो रेजिस्टेंस एक साथ है, तो यहाँ पर जाकर शायद हलचल करे। अगर इनको तोड़ती है तो फिर ऊपर वाली सप्लाई में जाएगी, वो सप्लाई और रेजिस्टेंस एक साथ है, ठीक है। तो ऑयल के अंदर तो साफ़ सुथरी मार्केट है, इसमें तो समझ आ रही है आज की क्या करने जा रही है मार्केट। बाकी ये कि जो अगर इसने इस सपोर्ट को तोड़ा तो फिर ये नीचे आएगी अगेन यहाँ तक 68,750 तक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम्स में यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट्स मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक सपोर्ट है 69,236 पे, उसके बाद ऊपर तो है ही है, उसके बाद यहाँ पर ये वाली सपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट को 3-4 सपोर्ट्स मिलती हैं यहाँ पर, तो बाकी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। अभी ट्रेंड रिवर्स तो नहीं हुआ, ट्रेंड तो रिवर्स होगा जब ये 72 को तोड़ेगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स वाली साइड पर जा रही है मार्केट और इंशाल्लाह ऊपर की तरफ ही जाएगी, क्योंकि काफ़ी डाउन आया हुआ है ऑयल, बहुत ज़्यादा डाउन आया है। और मज़े की चीज़ यहाँ पर डाइवर्जेंस भी है, देख रहे हैं आप, मार्केट का स्ट्रक्चर सारा नीचे की तरफ बता रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है, जबकि इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। वॉल्यूम लो होता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे आई है वैसे लो भी होता गया वॉल्यूम, तो अब अगेन ऊपर की तरफ हाई हो रहा है वॉल्यूम, तो इंशाल्लाह चांसेस तो यही हैं कि ऊपर की तरफ जाएगी। और इसमें ट्रेड जो है वो किस तरीके से मिलेगी, एक तो अभी मिलेगी जैसा कि अभी मार्केट पे सपोर्ट पर खड़ी है, ठीक है, एक तो ये हो गई। उसके बाद अगर आप
परफेक्ट एंट्री लेना चाह रहे हैं तो फिर जो ये जोन है 70.54 और 71 का, इसमें देखें एक छोटा टाइम फ्रेम में जाके कि M1 के अंदर या M5 के अंदर कोई पैटर्न बनाए, ट्रेंड लाइन लाइक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाए, ठीक है, उसको ब्रेकआउट दे और इसमें ब्रेकआउट देने के बाद सेलिंग की कोई ट्रेड मिलती है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट ये जो अपना हाई है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इससे ऊपर जाती है तो आप छोटी सी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर लेट्स सपोज आप बाय लिमिट लगा दें, बाय स्टॉप लगा दें और टीपी उसका यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, तो एक छोटी सी स्कैल्पिंग भी हो सकती है। और दूसरा, अच्छा, जो अब इसमें सबसे पहला लेवल 72, ये वाला लेवल है 72 200 वाला, यहाँ से अच्छी सेलिंग मिल सकती है। और दूसरे नंबर पे ये वाला लेवल है, ठीक है, 70.54 से 71 तक का, ठीक है, इन दो लेवल्स में आपको सेलिंग मिल सकती है, ठीक है। पर अगर इनमें मार्केट स्ट्रॉन्ग तरीके से जाए और कोई रिजेक्शन ना दे तो फिर सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आप चाहे बाइंग करें या ना करें पर सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन आ गई है, ठीक है, और ये तकरीबन ट्रेंड का रिवर्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउन आ गई क्योंकि मार्केट इसकी हिस्ट्री देखें मार्केट की तो ये इस जोन से तकरीबन कुछ 6-7 दफ़ा उठ गई है, मैंने खुद देखे, ये देखें, ये वही जोन है जहाँ से मार्केट उठी है, ये सारा जोन वही है, ये सारा वही जोन है जहाँ से मार्केट उठी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी मार्केट सिर्फ थोड़ी देर के लिए नीचे गई है और अगेन अपसाइड पर आ गई है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्पॉट है, ठीक है, मार्केट ने, अच्छा, जो ये वाली स्पॉट है, ठीक है, ये वाली, अच्छा, इसको देखिए पीछे मार्केट ने 2 दफ़ा इसको रिस्पेक्ट भी दी हुई है, ठीक है, ये तो चले बाद में बनी है पर ये लेवल को रिस्पेक्ट दी हुई है, एक दफ़ा यहाँ पर, एक दफ़ा यहाँ पर, फिर इसने ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम किया, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल गई तो अगेन ये स्पॉट बन गई। और देखिए, अच्छा, एक और चीज़, जब मार्केट इस जोन से उठी है, ठीक है, इस जोन से उठी है तो कितना ऊपर गई है, कम से कम 77 तक तो गई है ना, फिर 77 से अगेन 74 पर आई, स्पॉट ली, अगेन 85 वाली साइड पर निकली है मार्केट, 84-85 वाली साइड पर, तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट है, ठीक है। इवन कि ये जो मूवमेंट आई है ये तकरीबन 1600-1700 पिप्स की मूवमेंट है, ठीक है। तो ये एक ही बंदा ट्रेड पकड़ ले महीने के अंदर तो ये ट्रेड ऐसी ट्रेड होती है जो कि आपको पूरे साल का समझ लें आपका बजट निकाल सकती है, इतनी मज़े की होती है। तो बाकी अभी ऑयल के अंदर सारी सिचुएशन आपको समझ आ गई है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और लॉजिक के साथ क्वेश्चन, ठीक है, और कोशिश किया करें अगर व्हाट्सएप पर पूछ लिया करें तो वो ज़्यादा बेहतर है डिस्कशन ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको रिप्लाई करने वाले भी ज़्यादा होते हैं और आपको ज़्यादा लोग जवाब देंगे तो आप ज़्यादा सेटिस्फाई हो सकेंगे, ठीक है, और सबका आपको पॉइंट ऑफ व्यू भी पता चल जाएगा। उसके बाद आज हम बात कर लें गोल्ड की। गोल्ड कल रात को काफ़ी उठा है क्योंकि न्यूज़ थी गोल्ड की, और जैसा कि ये देखें कल आपको बताया था जी, जो मार्केट है वो अगर इस नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है, ठीक है, और रीटेस्ट के ऊपर रिजेक्शन देती है, रीटेस्ट पर रिजेक्शन देती है तो ये कंटिन्यू करेगी अपने ट्रेंड को, ठीक है। पर मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्ट करते हुए ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट दे दिए। जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो फिर तो हमें आइडिया हो गया ना कि मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम है, बुलिश मार्केट है। तो आप यहाँ पर इस जोन के अंदर इस जगह पर ये वाली कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दी थी कि भाई मार्केट ऊपर जा सकती है। उसकी रीज़न ये है कि सर देखिए पहले भी मार्केट बुलिश थी, ठीक है, ये 3-4 कैंडल्स 5 कैंडल्स बुलिश बनी है, उसके बाद अगेन इसने ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दी। जब ये चीज़ बन जाए तो फिर मार्केट में समझ आना शुरू हो जाती है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब न्यूज़ के अंदर भी यही होता है कि न्यूज़ के टाइम, ठीक है, मार्केट जिस तरफ की न्यूज़ होती है वो सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती है, ठीक है, अपना बता देती है कि मार्केट किस तरफ जाएगी, ठीक है, न्यूज़ से पहले, ठीक है, बहुत दफ़ा बता देती है। तो बस ये ढूंढने वाली नज़र होनी चाहिए और काम करने वाला बंदा होना चाहिए तो सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ऑयल गिरेगा कहाँ से, अब ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए।
ऑयल गिरेगा जी सर, ये वाली तो इसकी रेजिस्टेंस है ना, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ये देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस को कितनी दफ़ा रिस्पेक्ट दी है, 1 2 और तीसरी दफ़ा कल, ठीक है। अब ये H4 में भी देख लें, H4 में क्या सिचुएशन है। सर H4 में भी इसने रिजेक्शन दी है, तो अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। और क्योंकि ये ना एक इसने हेड एंड शोल्डर की भी फॉर्मेशन दी थी यहाँ पर, ठीक है। तो कोशिश उम्मीद है कि यहाँ से गिरेगी। अब हम ट्रेंड लाइन भी लगा के देखें कि ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है। ट्रेंड लाइन तो यहाँ पर लगेगी नहीं, वो पीछे वाली तो चले, वो तो काम उसने अपना तमाम कर दिए, पर फिर भी मेरे हिसाब से ये रीटेस्ट करने ऊपर गई है, ठीक है। न्यूज़ तो चले थी, पर फिर भी ये रीटेस्ट कर रही है और इसने आना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नीचे आएगी। ये मेरे हिसाब से अगेन आएगी नीचे वाली साइड पर, यहाँ से यहाँ तक तो कंफर्म आएगी ना, 1988 तक इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद हाँ, ट्रेड कहाँ से मिलेगी इसकी, ट्रेड जो ये लेवल है यही इसी लेवल से ट्रेड मिलेगी इसकी, और अच्छी ट्रेड है इसकी। गोल्ड की तो सिचुएशन ही क्लियर है, गोल्ड बड़ा अच्छा मूव कर रहा है, बड़ा मज़े से मूव कर रहा है, और इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छा इसने इस मंथ काम दी है। ऑयल के ऊपर देखें दोबारा, ऑयल अभी भी स्पॉट भी खड़ा है, ठीक है। तो अब ये स्पॉट, आपको पता है जब ये ट्रेंड एक ट्रेंड के अंदर चल रहा हो तो फिर ये स्पॉट को रिस्पेक्ट देता है और ऊपर की तरफ निकलता है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं आपको दिखा दूं, इसमें छोटे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलेगी, जो कि ज़रा कुछ और बोल रही है। सर जी, यहाँ पर मार्केट कुछ और बोल रही है M15 में। यहाँ पर अब मार्केट को इसने ब्रेकआउट दी है। अच्छा, ब्रेकआउट को इसने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिया, ठीक है। रिजेक्टेड कैंडल ही इसने ब्रेकआउट में दी है। उसके बाद मार्केट गिरी है और अब स्पॉट पर आ गई है, और जो H1 की लास्ट कैंडल है उसने स्पॉट ने वहाँ से रिजेक्शन ली है और थोड़ा सा ऊपर भी गई थी। और जो ये 2 कैंडल्स हैं ये अभी M30 की बन रही हैं, ठीक है। तो अभी टाइम हुआ है 8:27, तो 30 मिनट तक ये भी कैंडल क्लोज हो जाएगी एज ए रिजेक्टेड कैंडल इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी अगेन यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक जाने के बाद 70.64 पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बुलिश मोमेंटम है, मार्केट ऊपर की तरफ ही निकल जाए, ठीक है। बाज़ दफ़ा इस तरह करती है क्योंकि इसने ब्रेकआउट कोई स्ट्रॉन्ग नहीं दिया, ठीक है, और मार्केट ने कोई ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग नहीं दिया, और H1 के अंदर भी तकरीबन जो है ना वो रिजेक्शन मिली है। तो जब तक ये वाले लेवल से ऊपर जाती है तो वेरी गुड है, ठीक है। इससे नीचे आती है तो फिर थोड़ा सा ख़तरा है, और यहाँ तक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम को देखते हुए 69 to 70 पर, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो जोन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है, इसमें आकर भी उठ सकती है, ठीक है। चलिए, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर जो मार्केट के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना वो पूछा करें। और चलें, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सबको कामयाबियों से नवाजे, और अल्लाह ताला हम सबको भी कामयाबियों से नवाजे, खुश रहें। और कोई भी बातचीत हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।